हेलो एवरीवन, पुमानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चोपड़ा और आज हम लेकर आए हैं मूवी रिव्यू द डेविल वेयर्स प्राडा पार्ट 2। आज से 20 साल पहले इस मूवी का पहला पार्ट रिलीज हुआ था और आज इसका सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है, द डेविल वेयर्स प्राडा पार्ट 2। पार्ट 1 बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही खूबसूरत था। आज भी लोग उसके फैन हैं, आज भी उसको लोग देखते हैं जब किसी चैनल पे आ रही होती है। मैं खुद इस मूवी की बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ, इसलिए जब भी किसी चैनल पे आ रही होती है मैं हमेशा से ये देखती हूँ। पर डेविल वेयर्स प्राडा पार्ट 2 का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। मतलब मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, मेरी लुक कैसी लग रही है। आप हैरान हो गए सुन के कि ऐसा कैसा रिव्यू है जो शुरू हो रहा है क्वेश्चन से। जब आप ये मूवी देखकर आएंगे ना तो आप खुद से ये क्वेश्चन पूछेंगे, आप अपने आईने से ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये मूवी आपके दिमाग में ये चीज डाल देगी कि आपकी अपीयरेंस कैसी लग रही है, आप कैसी लग रही हैं, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी लग रही है। ये मूवी आपको दिखा देगी, सिखा देगी। शुरुआत करते हैं इस मूवी के रिव्यू से। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टोरी की। तो स्टोरी लाइन जैसे कि पहले पार्ट में थी कि फैशन मैगजीन के आसपास घूमती है, फैशन मैगजीन में कैसा काम होता है, उसके क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या उतार चढ़ाव होते हैं। सेम वही चीज है कि किस तरीके से उतार चढ़ाव आते हैं एक फैशन मैगजीन में, और फैशन स्टूडियो कैसे होते हैं, फोटो शूट कैसी होती है, फैशन फोटो शूट्स कैसी होती हैं, फैशन शोज कैसे होते हैं, फैशन शो से पहले क्या होता है, फैशन शोज के बाद में क्या होता है, रैंप वॉक क्या होती है, ब्रांड्स क्या होते हैं, वो सब कुछ इस मूवी में है। ब्रांड्स की बात करेंगे तो सारे लग्जरी ब्रांड्स की इसमें बात होगी। लुई विटॉन, प्राडा, फेंडी, डियोर, मतलब आप नाम लीजिए, यहाँ पे लग्जरी ब्रांड मौजूद होगा और उसके बारे में बात हो रही होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे एक्टर्स की। तो एक्टर्स में सबसे पहले शामिल है मेरिल स्ट्रीप, उसके बाद एनी हैथवे, एमिली ब्लंट, स्टैनले। ये चारों लोग वही हैं जो पार्ट 1 में थे और पार्ट 2 में भी शामिल हैं, और चारों ने जो काम किया है कमाल का किया है। जैसे ही पार्ट 1 में किया था उतना ही खूबसूरत काम इन्होंने सेकेंड पार्ट में किया है। सबने अपना कैरेक्टर्स बखूबी निभाया है। सबसे पहले बात करेंगे हम मेरिल स्ट्रीप की। तो ये जो एक्ट्रेस हैं, मतलब क्या कमाल की एक्ट्रेस है। इनसे बेहतर एक्ट्रेस तो मुझे नहीं लगता मैंने कहीं देखी होगी। एक तो ये 76 ईयर्स की है, लेकिन कहीं पे भी एक बार भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये 76 ईयर्स की है जब ये स्क्रीन पर आती है। इनका ऑरा, इनकी पर्सनालिटी, इनकी चाल, इनका ब्रांड सेंस, इनका फैशन सेंस कमाल का है। जो इनको कैरेक्टर प्ले करने के लिए दिया है कि ये एक लग्जरी को पसंद करने वाली महिला है, ये है, वो दिखता है, हमें पता चलता है, हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ये एक टीचर की तरह इस मूवी में दिखाई गई है, हालांकि टीचर नहीं है, मतलब हम उनको मानते हैं कि भी वो एक फैशन टीचर की तरह हमारे सामने आती है, जो लग्जरी ब्रांड्स के बारे में, लग्जरी स्टेटमेंट्स के बारे में, स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में बताती हैं। और हम देखते हैं इस पूरी पिक्चर में आपकी निगाहें नहीं हटेंगी इनकी ड्रेसेस से। जो इन लोगों ने ड्रेसेस पहनी है, सारे कैरेक्टर्स ने जो ड्रेसेस पहनी है, कमाल की ड्रेसेस पहनी है। मजा आ जाएगा आपको देख के, आपको लगेगा ऐसी ड्रेस मेरे पास भी होनी चाहिए, ऐसी ड्रेस मेरे वार्डरोब में होनी चाहिए। जब मैं नेक्स्ट टाइम पार्टी में जाऊंगी मैं ऐसा पहनूंगी, जब मैं नेक्स्ट टाइम मीटिंग में जाऊंगी तो मैं ऐसी ड्रेस पहनूंगी। ये सब कुछ इस पिक्चर में देखने को मिलता है। आप उसमें खो जाते हैं इस तरीके से कि भाई ये जो फैशन शो चल रहा है मेरे सामने एक मूवी के रूप में, मैं इसमें खो गई हूँ। स्पेशली विमेन, मतलब हमारा फैशन से देना बहुत कुछ है, मतलब हमसे हमारा सब कुछ लेना देना फैशन से ही है। तो आप इस मूवी में जरूर खो जाएंगे और बहुत कुछ लेकर आएंगे अपने साथ जब ये मूवी खत्म होगी। फैशन के मामले में कमाल की है, कमाल की चीजें बताई गई हैं, कमाल की चीजें सिखाई गई हैं, कमाल की चीजें आपके सामने लाई गई हैं। तो वो सब कुछ आप समेट लीजिएगा क्योंकि बहुत कुछ है फैशन से रिलेटेड इस मूवी में। फिर बात करेंगे इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की। इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा बताया गया है, बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे दिए गए हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की फील आपको आती है, आप खुद पे गर्व महसूस करती हैं कि आप एक विमेन है। तो आप अपनी सहेलियों के साथ, अपनी बेटी के साथ इस मूवी का मजा लेने जा सकती हैं, क्योंकि आप सबको बहुत मजा आने वाला है फैशन को देख के, फैशन शोज को देख के, ड्रेसेस को देख के, मेकअप को देख के, स्टाइल स्टेटमेंट्स को देख के, लग्जरी ब्रांड्स को देख के। एनी हैथवे का काम कमाल का है, एमिली ब्लंट हमेशा की तरह छाई रही हैं, और स्टैनले सुपर डुपर अमेजिंग बंदा, जिसने अपना कैरेक्टर जिस तरीके से निभाया है, आपको उन पे प्यार आ जाएगा। खैर, आपको प्यार इन चारों कैरेक्टर्स पे आने वाला है क्योंकि इन चारों ने बहुत ही बखूबी अपना कैरेक्टर निभाया है कि फैशन मैगजीन में किस तरीके से काम होता है। आपको लगेगा आप खुद उस फैशन मैगजीन का एक हिस्सा है, क्योंकि ये मूवी इस तरीके से आगे बढ़ती है और
इस तरीके से आपको आगे लेकर जाती है। तो फैशन के लिए, फैशन स्टेटमेंट के लिए, स्टाइल स्टेटमेंट के लिए, ट्रेंड्स के लिए, लग्जरी ब्रांड्स के लिए, अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है तो ये मूवी आपके लिए है। मेरिल स्ट्रीप, एनी हैथवे, एमिली ब्लंट और स्टैनले, ये चारों मैंने बोला है, इन लोगों ने कई ऐसे डायलॉग्स बोले हैं जो पार्ट 1 से रिलेटेड है और जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेकर आएंगे। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा है वो एकदम से रिलेट कर लेंगे कि इन्होंने क्या बोला है, किससे रिलेटेड बोला है, क्यों बोला है। क्योंकि मैं इस मूवी की फैन रह चुकी हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, तो मैंने इमीडिएटली उसको रिकॉल कर लिया कि वो जो डायलॉग मारे हैं वो पार्ट 1 से रिलेटेड ही मारने हैं। खैर बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो भी आप ये मूवी जाके आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ये मूवी एक अलग तरीके से ही दिखाई गई है। इसमें कैरेक्टर सेम लिए गए हैं, बस वो इंपॉर्टेंट है। तो आप इस मूवी को एंजॉय करके आ सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला आपको, फैशन के लिए। और अगर आपको फैशन सच में बहुत पसंद है, मेकअप पसंद है, वुमेन एम्पावरमेंट पसंद है, अच्छी एक्टिंग पसंद है, एक अच्छी स्टोरी पसंद है, लाइट हार्टेड, क्योंकि ये एक लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा मूवी है, तो ये मूवी आपके लिए है। हमारी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार्स, मतलब 5 में से 3 स्टार्स हम इस मूवी को देंगे, क्योंकि फैशन इसने बहुत कुछ सिखाया है हमें, जो मैं खुद सीख कर आई हूँ और मैं चाहती हूँ आप भी सीख कर आइए और थोड़ा स्टाइलिश बन जाइए। बाय।